हेलो स्टूडेंट। तो हम देखिए एसिड बेस और साल्ट वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। 2-3 दिन से आपकी क्लास नहीं हो पाई, थोड़ी तबीयत सी ख़राब है, उसके कारण आपकी क्लास नहीं हो पा रही है। अभी भी थोड़ी है, लेकिन आपके लिए 2-3 दिन का गैप हो गया, इसलिए आज ये क्लास ले रहे हैं। देखिए एसिड और बेस साल्ट वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था। देखिए पीएच आपकी जो पीएच स्केल है वो 0 से 14 तक वेरी करती है। इसमें 7 क्या होता है, इसका मिड पॉइंट होता है, और ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 0 पे सबसे अधिक एसिडिक होता है, 14 पे सबसे अधिक बेसिक होता है। ठीक है, ये 0 से और 14 तक वेरी करता है। और इसके लिए अलग अलग जो बेस अलग अलग पीएच है उस पर इसका मान अलग अलग ये कलर शो करता है। उसके लिए पीएच स्केल आती है और पेपर आता है, उससे आप टेस्ट करके चेक करके देख सकते हैं उस सॉल्यूशन का किस प्रकार से का कलर है, तो उससे आप मैच करके देख सकते हैं उसकी पीएच क्या है। तो 7 से नीचे नीचे क्या होता है, एसिडिक होता है। 7 से अधिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो ये हमने पीएच स्केल में हमने पढ़ लिया था। अब हम देखिए पीएच स्केल की आपके जो आपकी डेली ज़िंदगी है उसमें किस प्रकार से आपको काम आता है वो चीज़ें हम देखेंगे। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, आपकी जो निजी आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें किस प्रकार से पीएच स्केल आपको काम आता है। देखिए सबसे पहला है आर प्लांट एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। देखिए जो एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो पीएच सेंसिटिव होते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि जो एनिमल्स और प्लांट है वो एक पीएच की नैरो रेंज पर ही वर्क करते हैं। अगर इनकी रेंज ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है, मतलब ज़्यादा कभी ज़्यादा एसिडिक हो रहा है, कभी ज़्यादा बेसिक हो रहा है, तो वो ना तो एनिमल सर्वाइव कर पाता है और ना ही प्लांट सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, तो दोनों के लिए सेम है। अगर पीएच रेंज है वो ज़्यादा ही आपके लिए या तो कम हो रही है, पीएच या एसिडिक अधिक हो रहा है या फिर बेसिक अधिक हो रहा है, तो वो क्या होता है, वहाँ पे एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाता है, प्लांट भी सर्वाइव नहीं कर पाता है। देखिए आपके एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है, आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। मतलब 7 कहाँ पे होता है, न्यूट्रल पे होता है, और 7.8 क्या होता है, बेसिक होता है। मतलब इसके आसपास ना तो अधिक एसिडिक होना चाहिए ना ही अधिक बेसिक होना चाहिए, आपका न्यूट्रल के आसपास होता है। उस पर हमारी जो बॉडी है वो अधिक अच्छे से वर्क कर पाती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन ए नॉर्मल रेंज ऑफ पीएच चेंज। मैंने बताया कि आपके जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो एक नैरो रेंज पर, पीएच की एक नैरो रेंज पर ही सर्वाइव कर पाते हैं। ना तो अधिक एसिडिक होना चाहिए ना ही बेसिक होना चाहिए। पीएच में जो चेंज है, अगर एसिडिक है, अगर कोई प्लांट्स अधिक एसिडिक में सर्वाइव कर पा रहा है तो उसमें उसका थोड़े समय के बाद बेसिक नहीं होना चाहिए। मतलब उसकी जो रेंज है वो आसपास होनी चाहिए। अधिक रेंज में, पीएच की अधिक रेंज में चेंजमेंट नहीं होना चाहिए, तो वह सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नैरो चेंज होना चाहिए पीएच में, तभी वो सर्वाइव कर पाता है। देखिए आपने एसिड रेन का नाम सुना होगा, मैंने आपको बताया भी था, तब हम एसिड वाला जो टॉपिक पढ़ रहे थे, एसिड के जो फिजिकल जो प्रॉपर्टी थी वो हम पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था एसिड रेन के बारे में। इसकी पीएच होती है लगभग 5.6 के लगभग थोड़ा सा नीचे मान सकते हैं, मतलब 5.6 के आसपास होती है इसकी पीएच रेंज। देखिए एसिड रेन है वो क्या होता है, हमारे एनिमल्स हैं, एनिमल्स और प्लांट्स, और इसमें क्या होते हैं, एक्वेटिक जो मतलब जो जल में जो जीव रहते हैं, एक्वेटिक लाइफ है, उनके ऊपर भी इफेक्ट करता है। देखिए जो ये जो है किस प्रकार से इफेक्ट करता है एसिड रेन। एसिड रेन है जो एनिमल्स के लिए भी हानिकारक होता है। किस प्रकार से, देखिए अगर एसिड रेन हो रही है, अगर हम अपने ऊपर ही देखें, एसिड रेन हो रही है और हम एसिड रेन हो रही है और अगर हम उसमें बाहर अगर निकलते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे हाथों पर खुजली वगैरह चलने लग जाती है, तो ये एसिड हमारे लिए भी थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। नेक्स्ट प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स में क्या होता है, अधिक एसिड रेन होने के कारण वो पत्ते क्या हो जाते हैं, पीले पड़ने लग जाते हैं, तो प्लांट्स के लिए भी ये एसिड रेन है वो हानिकारक होती है। नेक्स्ट एक्वेटिक लाइफ जो होती है एक्वेटिक लाइफ जो होती है उसके लिए भी हानिकारक होता है। किस प्रकार से, देखिए बारिश होगी, बारिश अगर एक जगह इकट्ठा होकर देखिए बारिश जो होती है एक जगह इकट्ठा होकर अगर एक नाले के रूप में चलती है और एक तालाब वगैरह बना लेती है, तो उसमें क्या होता है, एसिड रेन जमा हो गई। एसिड रेन जमा होने के कारण उसकी पीएच क्या है, 5.6 से नीचे है, तो पीएच कम होने के कारण क्या होता है,
वहाँ के जो एक्वेटिक लाइफ जो जीव है, मतलब जल में जो जीव रह रहे हैं, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो प्लांट है, सॉरी ये जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स के लिए पीएच सेंसिटिव होता है। किस प्रकार से होता है वो हमने देख लिया। एक नैरो रेंज पर ही हमारे जो एनिमल और प्लांट है वो वर्क कर पाते हैं और अपना जीवन जी पाते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, आपके दे रखा है व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड, मतलब आपके जो आसपास की जो मृदा है उसकी पीएच क्या है, आपको टेस्ट करके देखना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्टिविटी दे रखी है वो आपको करनी पड़ेगी। आसपास की आपकी जो पीएच है वो किस प्रकार से है। मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए इसमें क्या है, आपको ये तो खुद ही करना पड़ेगा। हमें क्या पढ़ना है, प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज ऑफ देयर हेल्थी ग्रोथ। हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं ये क्या होते हैं, पीएच की एक स्पेसिफिक जो रेंज होती है उसी पर ही वर्क करते हैं। ठीक है, ज़्यादा अगर पीएच में चेंज हो रहा है तो उसमें क्या है होता है, एनिमल्स और प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पीएच की जो रेंज है वो कम होनी चाहिए, 2 या 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक उसकी रेंज होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर उसकी रेंज हो रही है तो वहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये तो दे दिया। अगर आपके आसपास की आपने चेक किया और आपको पता चला कि आपकी जो आसपास की जो पीएच है उसकी रेंज एसिडिक है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी आसपास की जो सॉइल है उसकी जो पीएच है वो अधिक एसिडिक है, टू एसिडिक कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लाइम को ऐड करना पड़ेगा। कौन सा लाइम, एक या सिलिकेट लाइम कह सकते हैं या चौक जो होता है वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा एसिडिक है आपकी जो सॉइल है उसको आप सही करने के लिए क्या कर सकते हैं, लाइम ऐड कर सकते हैं। सिलिकेट लाइम हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, तो इसको आप सिलिकेट लाइम जो होता है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी जो सॉइल है वो बेसिक है, अधिक बेसिक है, तो आपका क्या करना पड़ेगा, कंपोस्ट का यूज़ करना पड़ेगा, जो खाद होता है उसका यूज़ करना पड़ेगा अगर अधिक बेसिक है। तो इसके लिए आपको सॉल्यूशन भी बता दिया है। अगर आपको जो पीएच आपको चेक करनी है, पहले सॉइल की पीएच क्या है, फिर आपको अगर आपकी जो पीएच है अधिक एसिडिक है तो वहाँ पे क्या होगा, प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आप जो भी फसल करना चाह रहे हो आपकी सॉइल में तो वहाँ पे वो जो फसल नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें लाइम ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, या फिर अगर आपकी जो आसपास की सॉइल है अधिक बेसिक है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपोस्ट जो खाद होता है वो यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दे रखा है आपको पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा स्टमच है, उसकी जो पीएच रेंज होती है 1 से 3 के आसपास होती है। ठीक है, पीएच 1 से लेके 3 तक होती है। देखिए इसमें किस प्रकार ये इतनी कम पीएच का रीज़न क्या है, क्या होता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है, जो हमारे जो भी हम भोजन खाते हैं उसको पचाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, इसकी पीएच इतनी कम होने का रीज़न क्या है कि हम जो भी पदार्थ खा रहे हैं, जो भी आप भोजन वगैरह कर रहे हैं, उसको पचाने के लिए इतनी कम पीएच रखनी पड़ती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, स्टोमच की पीएच 1 से 3 के आसपास वेरी करती है। देखिए इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टोमच प्रोड्यूस HCl। हमारा जो मैंने बताया कि हमारा स्टोमच क्या होता है, HCl प्रोड्यूस करता है। इसके कारण हमारी जो पीएच है, पीएच स्टोमच की पीएच रेंज कितनी होती है, 1 से 3 के आसपास होती है। ठीक है, 1 से 3 तक इसकी पीएच वेरी करती है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, HCl प्रेजेंट होता है और HCl क्या है, एसिड होता है, और एसिड होने के कारण इसकी पीएच क्या कितनी होती है, 1 से लेके 3 तक होती है। इट्स हेल्प द डाइजेस्टिव फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमच। देखिए ये जो HCl है वो क्या होता है, हमारे स्टोमच को बिना हार्म किए हुए, क्योंकि इसके अंदर एक लेयर पाई जाती है। आप जब 11th क्लास पढ़ेंगे तब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी, आपके जो स्टोमच है उसमें कितनी लेयर पाई जाती हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा, और ये HCl किस प्रकार से आपको हार्म नहीं करता उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, विदाउट ये स्टोमच को किसी प्रकार से आपको आपके नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, इसके और ये हमारे जो HCl है इसका काम क्या होता है कि हमारे जो भी हम भोजन खा रहे हैं उसको पचाने के काम आता है। ठीक है, डाइजेस्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए आपको अगर देखिए आपने आपके जो एसिडिटी वगैरह हो जाती है उसमें क्या होता है, आपकी जो पीएच रेंज है वो और कम होने लग जाती है। आपके जो अंदर पेट में स्टमच में क्या होने लग जाता है, एसिड की मात्रा और अधिक बढ़ने लग जाती है। तो हमें क्या दिया जाता है, एंटा एसिड दिया जाता है, ठीक है, मतलब एसिड के जस्ट अपोजिट। देखिए वो उससे क्या होगा कि आपकी जो पीएच है जो आपका अधिक एसिडिक हुआ है वो थोड़ा सा कम हो जाए और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक से वर्क करने लगे। क्योंकि आपके जो पीएच की रेंज है वो कहाँ से 1 से 3 होनी चाहिए। अगर अधिक हो रही है तो भी दिक्कत है और कम हो रही है तो भी थोड़ी सी दिक्कत होने लग जाती है और हमारे पेट में क्या होने लग जाती है, जलन होने लग जाती है। और जलन होने का रीज़न क्या है कि आपकी पीएच है वो और भी कम हो रही है और अधिक एसिडिक होता जा रहा है, ठीक है। तो हमें एंटा एसिडिक दिया जाता है। एंटा एसिडिक आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप कह सकते हैं, एंटा एसिड MgOH का होल ट्वाइस। ये क्या होता है, एंटा एसिड होता है, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। तो हमने आपके जो 3 देख लिए हमने पीएच आपके जो एवरीडे लाइफ में किस प्रकार से आपको काम आता है, उसमें हमने 4th है नेक्स्ट, पीएच रेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। आपका जो दांत होते हैं उसमें आपके कीड़ा वगैरह लग जाता है, तो उसके लिए आपकी जो पीएच है वो किस प्रकार से आपके लिए वर्क करती है। देखिए आपकी जो पीएच है, आपकी जो माउथ की जो पीएच है वो अगर आपकी 5.5 से नीचे हो जाती है तो आपको क्या होने लग जाता है, उसमें आपके दांतों में कीड़ा पड़ने लग जाता है, ठीक है। अगर पीएच कम हो रहा है मतलब एसिडिक हो रहा है, आपका जो माउथ क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे एसिडिक होता जा रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, आपकी जो पीएच आपके जो दांत है वो डिके होने लग जाएंगे, ठीक है, खत्म होने लग जाएंगे धीरे धीरे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको पढ़ते हैं पहले। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। देखिए मैंने बताया है आपकी जो पीएच अगर माउथ की 5.5 से कम होती है तो उससे क्या होगा, आपका जो दांत है वो डिके होने लग जाएगा, उसमें कीड़ा पड़ने लग जाएगा दांतों में और वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे, ठीक है। टूथ इनेमल्स आपके क्या होता है, आपके जो टूथ होते हैं उसमें इनेमल्स होता है, इनेमल्स की परत पाई जाती है। वो आपका क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है अपनी बॉडी का, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। इनेमल्स क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है अपनी बॉडी का, ठीक है। द मेड अप द कैल्शियम हाइड्रो, देखिए आपके जो हाइड्रोक्सी पेटाइल जो होता है उससे मिलकर क्या बना होता है, इनेमल्स बना होता है, ठीक है। The hardest substance in the body, it does not dissolve in water, but the carotid when the pH is mouth is below than 5.5। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपको, आपकी जो है एनिमल्स क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी का, वो किससे बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइल्स का ऑक्सीपेटाइल का बना होता है, ठीक है, हाइड्रो ऑक्सीपेटाइल्स का बना होता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, या हार्डेस्ट सब्सटेंस है एनिमल्स जो होता है आपकी, देखिए जो पीएच है अगर नॉर्मल वाटर में जो होता है एनिमल्स आपको किसी प्रकार आप जो वाटर यूज़ करते हैं, आप जो नॉर्मल पानी वगैरह पीते हैं ना, तो उसमें क्या होता है एनिमल्स किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आपने क्या हुआ, आपकी जो पीएच है माउथ की पीएच कम होने लग गई, तो अगर एसिड एरिया में अगर आपकी पीएच आने लगेगी लगभग 5.5 के आसपास अगर आ रही है तो उसमें क्या होगा, आप उसमें आपके जो माउथ की पीएच है वो एसिडिक हो जाएगी और उसमें क्या होगा, आपके जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव करने लग जाएंगे, ठीक है। बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा तो आपके दांतों को नुकसान पहुंचाएगा। देखिए धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, फिर आपकी जो दांतों में या जो आपकी जाड़ वगैरह होती है उसमें क्या होगा, कीड़े लग जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, देखिए आप जो भी आप भोजन शुगर, आप घर वालों से आपने सुना होगा कि मीठा खा के मत सोइए नहीं तो आपके दांतों में कीड़े लग जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ आपने सुनी होगी। तो उसमें क्या रीज़न है, जैसे आप शुगर अगर आपके क्या होता है कि जो शुगर होता है ना वो आपकी जाड़ों में फंस जाता है, ठीक है, आपकी जाड़ में फंस जाएगा। फंसने के कारण क्या होगा कि सारी रात वो वहाँ पे फंसा रहेगा और वहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया सर्वाइव करने लग जाएंगे और धीरे धीरे आपकी जो जाड़ है उसमें क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया सर्वाइव करने लग जाएंगे और वो वहाँ से आपकी जो जाड़ है उसको ख़त्म करने लग जाएंगे, ठीक है, वो उसको अंदर से खोखली कर देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखिए हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं रोज़, अपना दातुन करते हैं,
तो हमें क्या करना, टूथपेस्ट हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, जब हम एग्जांपल देख रहे थे बेसिक के तब हमने बताया था कि टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक फॉर्म में होता है। तो हम इसीलिए ही देखिए आपका एसिडिक हो गया 5.5 के आसपास, अगर आपकी पीएच माउथ की पीएच अगर नीचे जा रही है तो उसमें क्या हो गया, वो एसिड हो गया। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें बेस का सहारा लेना पड़ेगा। तो बेस का सहारा टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक होता है। तो हमें टूथपेस्ट क्यों यूज़ करते हैं, ताकि आपके जो दांत हैं उनमें कीड़ा वगैरह ना लगे, क्योंकि वो बेसिक होता है। और अगर माउथ का आपका जो पीएच है, आप जो फूड यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप शुगर वगैरह कुछ भी खा रहे हैं, उसमें क्या होता है आपकी पीएच, अगर आप जो पीएच है वो क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे एसिडिक होने लग जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी दांतों में कीड़ा वगैरह कीड़े वगैरह लगने लग जाएंगे। ठीक है, और आपकी जो पीएच है वो 5.5 के नीचे आ जाएगी। तो आपको टूथपेस्ट रोज़ करना चाहिए। आप कोशिश कीजिए 2 बार करें, नहीं तो 1 बार तो ज़रूर करें। ठीक है, ताकि आपके जो दांतों में कीड़ा वगैरह ना लगे। तो इसको नोट कीजिएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वारफेयर। देखिए क्या होता है, अब एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं, सेल्फ डिफेंस का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से, देखिए आपको भी अगर कोई थप्पड़ मारता है, आप भी सेल्फ डिफेंस में क्या करते हैं, वापस थप्पड़ मारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या फिर आपको कोई थप्पड़ मार रहा है तो आप उसको हाथ लेके आ रहे हैं, या कुछ भी आप कुछ अपना बचाव कर रहे हैं, तो उसमें आप सेल्फ डिफेंस का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है, सभी लगभग जो एनिमल्स हैं वो भी अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं। लगभग एनिमल्स का तो आपको पता है कि सेल्फ डिफेंस किस प्रकार से करेगा, या आप हाथी देखा होगा, वो सूंड को इधर उधर भगाने लग जाता है, तो वो भी अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा है। कोई भी अगर पशु वगैरह है तो वो भी अपना सेल्फ डिफेंस के रूप में, या उनके सींग वगैरह हैं तो उनको यूज़ करता है, उनका यूज़ करता है। ठीक है, सेल्फ डिफेंस के रूप में यूज़ करता है। ठीक है, ये एनिमल्स का तो आपको पता है। नेक्स्ट देखिए, जो प्लांट होते हैं, प्लांट्स भी अपना सेल्फ डिफेंस के रूप में सेल्फ डिफेंस करते हैं। किस प्रकार से, आपने देखा होगा आपके आसपास अपने देसी भाषा में बोलते हैं आकड़े का जो पौधा होता है वो भी सेल्फ डिफेंस के रूप में, किस प्रकार से, उसमें क्या होता है, अजीब सी स्मेल आती है, इसलिए उसको एनिमल्स वगैरह नहीं खाते हैं। ठीक है, एनिमल्स वगैरह नहीं खाएंगे तो उसने अपना सेल्फ डिफेंस कर लिया। नेक्स्ट आपके आसपास कई पौधे होते हैं, उनमें क्या होते हैं, कांटे वगैरह होते हैं, तो वो भी अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। अगर उसको एनिमल्स खाएगा तो उसको चुभेंगे, तो वो भी अपना सेल्फ डिफेंस इस प्रकार से करते हैं। तो लगभग जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो अपना सेल्फ डिफेंस यूज करते हैं और अपने आप को बचाते हैं एनवायरनमेंट से, और अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको यहाँ पे पढ़ना है बी स्टिंग। आपको जो मधुमक्खी है वो अगर आपको वो भी अपना सेल्फ डिफेंस किस प्रकार से करती है, आपको डंक मार के। ठीक है, आपको डंक मारा उसने, अगर आप उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, आपको डंक मारेगा और अपना सेल्फ डिफेंस करता है। देखिए, बी स्टिंग लीव एन एसिड विच कॉज पेन है इरिटेशन। आपको जो बी स्टिंग है, मतलब मधुमक्खी है, अगर आपको उसने काटा तो आपको क्या होने लग जाता है, पेन होता है पहले, और आपको इरिटेशन से होने लग जाती है। और जो कई होते हैं उनको आपको इन्फेक्शन भी होने लग जाता है। ठीक है, एलर्जी वगैरह होने लग जाती है। तो नेक्स्ट, यूज ऑफ ए माइल्ड बेस लाइक ए बेकिंग सोडा ऑन द स्टिंग एरिया गिव रिलीफ। देखिए, आपको जो आपके जो मधुमक्खी है उसको ने जहाँ पे भी आपको काटा है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, के आसपास के एरिया में क्या करना पड़ेगा, बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, बेसिक होता है। तो बेसिक होने के कारण ये इसमें जो आपका बी स्टिंग है वो क्या होता है, एसिड होता है। ये क्या होता है, एसिड होता है। मैंने आपको मेथेनोइक एसिड आपको पढ़ाया था, मेथेनोइक एसिड आपने पढ़ा था जब हम ऑर्गेनिक जो आपके एसिड पढ़ रहे थे, या फिर हम जब आपके जो वीक एसिड पढ़ रहे थे, उसमें भी मैंने आपको बताया था। वीक एसिड में मैंने आपको बताया था ना कि जो एसिड होता है वो कौन सा होता है, बी स्टिंग जो यूज करते हैं, मेथेनोइक एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड। ठीक है, मेथेनोइक एसिड होता है। तो ये एसिड फॉर्म में है, ना, तो इसको रिलीफ, इसको नॉर्मल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा, बेस का यूज़ करना पड़ेगा। तो बेस हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया है, यहाँ पे हमने बेकिंग सोडा का यूज़ कर दिया है। नेक्स्ट आप इसमें जो नेक्स्ट आपका दूसरा आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए इसको जो स्टिंग आपके जहाँ पे लगा है उसमें ये मेथेनोइक एसिड है, सॉरी।
आप इसमें बेकिंग सोडा का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपको मेथेनोइक एसिड है, ये जो स्टिंग एरिया है जहाँ पर आपको इसने काटा है, मधुमक्खी ने काटा है, वो क्या रिलीज़ करता है, क्या रिलीज़ करेगा, मेथेनोइक एसिड रिलीज़ करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अगर आप न्यूट्रलाइज करना चाह रहे हैं तो आपको बेकिंग सोडा का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप एनिमल्स के लिए हमने ये देख लिया है। आप और भी एनिमल्स आपको देख सकते हैं। आप नॉर्मल मैंने बता ही दिया था आपको, जो पशु वगैरह है वो अपने सींगों का इस्तेमाल करते हैं, हाथी है जो सूंड का इस्तेमाल करता है, अपन भी सेल्फ डिफेंस में अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं बचाव के लिए। तो ये आपका एनिमल्स के लिए तो खूब है, लेकिन इंटरेस्टिंग होता है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स क्या होता है, ना तो भाग सकता है ना दौड़ सकता है। अपन तो अपने बचाव के लिए भाग भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं। एनिमल जो प्लांट्स होते हैं वो तो एक जगह ही सर्वाइव करता है, ना तो वो किसी से भाग सकता है। अगर उसको कोई पशु कोई एनिमल्स खाने आ रहा है तो वो तो भाग तो सकता नहीं है, उसको तो वहीं रहना है। तो वहाँ पे रह के ही किस प्रकार से सर्वाइव करता है वो चीज़ें इंटरेस्टिंग होती है। एनिमल्स तो अपना बचाव किसी प्रकार से भी कर सकता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम प्लांट्स का देखेंगे। तो हमने जो आपके जो मधुमक्खी है अब उसके बारे में हमने देख लिया था। नेक्स्ट आप प्लांट्स के बारे में देखेंगे, एनिमल्स के बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम प्लांट के बारे में देखेंगे। ये देखिए एक नेटल्स प्लांट होता है। इसमें क्या होता है, ये एक अर्बेशियस प्लांट होता है विच ग्रो इन वाइल्ड। देखिए इसमें क्या होता है, नेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनके चारों तरफ क्या होते हैं, पत्तियों पे कांटे होते हैं। अगर आप उसको छुएंगे तो वो कांटे आपको चुभते हैं और आपको क्या होता है, इरिटेशन सा होने लग जाता है। वैसे ही जैसे आपको मधुमक्खी ने काटा था, मधुमक्खी ने काटा तो मधुमक्खी ने काटने के बाद उसने क्या किया, मेथेनोइक एसिड रिलीज किया। मेथेनोइक एसिड है वो रिलीज किया। मेथेनोइक एसिड ही सेम इसी प्रकार से ये नेटल्स होते हैं वो भी मेथेनोइक एसिड यूज करते हैं, वो भी उसी प्रकार से स्टिंग मारते हैं, मतलब डंक मारते हैं आपको, और मेथेनोइक एसिड ही रिलीज करते हैं। और आपको क्या होने लग जाती है, वहाँ पे इरिटेशन होने लग जाती है। या अगर कोई भी एनिमल्स है उसको खाने की कोशिश कर रहा है तो उसे भी क्या होगा, इरिटेशन सा होने लग जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, देखिए इसके लिए फिर वही आपको ये एसिड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एकदम संतुलित तरीके से चलता है। ठीक है, अगर आपको संतुलित तरीके से चल रहा है, आपको किसी चीज़ से कमी हो रही है तो वो वहाँ पे अधिकता भी उसी चीज़ की होगी। ठीक है, ये बात अलग है कि हम हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते जा रहे हैं, नुकसान करते जा रहे हैं। तो हमें क्या हो रहा है, ये देखिए आपको कहीं पे इतनी अधिक बारिश आने लग जाती है, कहीं पे बारिश ही नहीं आती है, कहीं पे प्लांट्स नहीं है। तो ये चीज़ें हम ही खराब करते जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो नेचर है वो क्या होता है, एकदम बैलेंस तरीके से चलता है। तो इसके लिए बैलेंस तरीके से मैं किस प्रकार से बता रहा हूँ, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे जहाँ पे नेटल्स उगते हैं वहाँ पे क्या उगते हैं, उसके आसपास डॉग प्लांट उगते हैं। ठीक है, डॉग प्लांट होता है, ये क्या होता है, इसकी इरिटेशन को कम करता है। ये क्या होता है, बेसिक फॉर्म में होता है। जहाँ पे आपको नेटल्स मिलेंगे उसके आसपास आपको डॉग प्लांट में मिलेंगे। आप उसकी पत्तियों को इस्तेमाल करके आपने जहाँ पे भी ये आपको नेटल्स के जो कांटे हैं वो चुभे हैं तो आप उस डॉग प्लांट जो है उसकी पत्तियों को आप यूज़ कर सकते हैं और आपको क्या होगा, आपको रिलीफ मिलेगा उस चीज़ से। ठीक है, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एकदम संतुलित तरीके से चलता है। इसी प्रकार से कई आपको जो प्लांट्स होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं ताकि उनको और एनिमल्स नहीं खाएं। तो इसी प्रकार से ये जो प्लांट्स हैं अपने आप को सर्वाइव करवा पाते हैं। ठीक है, तो हमने एनिमल्स और प्लांट्स का हमने देख लिया है किस प्रकार से ये सर्वाइव कर पाते हैं। तो आपकी जो पीएच है एवरीडे लाइफ में किस प्रकार से आपको यूज़ होता है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट देखिए हम क्लास में देखेंगे साल्ट्स के बारे में। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम साल्ट वाला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। साल्ट वाला टॉपिक और उसके जो भी आपको दे रखे हैं साल्ट के बारे में वो हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। और आप अगर यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइज।